करना है कि शक्ति P बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो कैसे होता है इसको प्रूव करना है। मान लीजिए इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक तार है AB। इसमें जो करंट है वो A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो A से B की ओर है। इसका मतलब यह है कि इस सिरे का जो विभव है VA और इस सिरे का जो विभव है वो VB। करंट A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो विभवांतर होगा, विभवांतर V बराबर VA माइनस VB, यानी A सिरे पर जो विभव होगा वो ज्यादा होगा और B पर जो विभव होगा वो कम होगा। यानी V का मान आया हमारा V बराबर VA माइनस VB, यानी A के सिरों पर विभवांतर और B सिरे पर विभवांतर। अब यदि हम ऐसा मान लें कि डेल्टा टी टाइम में, यानी मान लें कि डेल्टा टी समय में Q आवेश जो है A से B की ओर प्रवाहित हुआ, यदि ऐसा मान लिया जाए कि डेल्टा टी टाइम में आवेश A से B की ओर प्रवाहित हुआ, तो कितना करंट की डायरेक्शन से यदि हम निकाल लें तो डेल्टा टी टाइम में आवेश A से B की ओर प्रवाहित, तो इसको मान लेते हैं हम डेल्टा Q बराबर, यदि करंट के फार्मूले से मान ले तो I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। इस हिसाब से डेल्टा Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, यानी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा Q आवेश A से B की ओर प्रवाहित होता है। अब हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है और इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो A पर स्थितिज ऊर्जा, A पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसको हम UA लिख सकते हैं, ऊर्जा यानी Q इंटू V, तो आवेश जो है वो Q और इस पर जो विभव है वो VA। इसी प्रकार B सिरे पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, B पर स्थितिज ऊर्जा UB बराबर QVB। अब यदि हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा U बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो पहले स्थितिज ऊर्जा आवेश यहां से यहां तक गया, तो पहले स्थितिज ऊर्जा क्या थी UA और बाद की स्थितिज ऊर्जा UB, तो हम लिखेंगे UB माइनस UA। तो UB का मान हमारे पास है QVB माइनस QVA। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा Q और VB माइनस VA, यानी डेल्टा U बराबर हमें मान प्राप्त हुआ डेल्टा Q VB माइनस VA। परंतु हम जानते हैं कि V बराबर होता है VA माइनस VB। इस आधार पर हम लिख सकते हैं, इस आधार पर हमने लिखा डेल्टा U बराबर डेल्टा Q और ये हो जाएगा VB माइनस VA को हम लिख सकते हैं माइनस V। तो डेल्टा U बराबर मान निकल के आया हमारा माइनस QV, यानी ये वाली वैल्यू निकल के आई U बराबर माइनस डेल्टा QV। परंतु डेल्टा Q की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा Q बराबर है माइनस I डेल्टा TV, यानी U की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई। अब हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। यदि यहां पर आवेश की आयनों से कोई टक्कर नहीं होती है तो जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से, यदि ऊर्जा संरक्षण के नियम से बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से काइनेटिक एनर्जी में चेंज बराबर, यदि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, यानी डेल्टा के का मान माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी, या गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, और यहां से डेल्टा क्यू के का मान हम रख देंगे माइनस, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आई डेल्टा टी वी, यानी के का मान निकल के आया हमारे पास आई डेल्टा। तो डेल्टा टी समय में ऊष्मा क्षय बराबर डब्ल्यू बराबर आई, क्योंकि डब्ल्यू यानी ऊर्जा, और ऊर्जा की वैल्यू आई हमारे पास आई डेल्टा टी इंटू वी, तो आई डेल्टा टी इंटू वी, यानी डेल्टा टी समय में जो ऊष्मा क्षय हुई वो हुई आई डेल्टा टी इंटू वी। हमें निकालना है शक्ति, क्योंकि शक्ति P बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा टी।
तो P बराबर मान निकल के आया, डेल्टा W का मान है हमारे पास I डेल्टा T इंटू V बटे डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर बचेगा V इंटू I। इसको